अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। मेरे नए व्लॉग का आगाज़ जो है वो हो चुका है। अभी 2 बज गए हैं। थोड़ा सा मैं बिज़ी थी तो इसलिए मैंने लेट ही स्टार्ट किया है। मैंने मशीन लगा दी थी तो ये सारे कपड़े जो हैं ये धुल चुके हैं, ये रहे। और साथ में आज मेरा प्लान था कि मैं दाल चावल बनाती, तो उसके लिए ये यहाँ पर जो है दाल रेडी होने के लिए मैंने रख दी है। मतलब ये उस पर पानी डाल के दम पे लगा दिए। ब्लैक वाली है ये दाल, और चावल जो है वो थोड़ी देर तक मैं बॉईल करूँगी क्योंकि वो फिर ठंडे हो जाएंगे। तो बस अब कपड़े जो हैं वो ऊपर जाके छत पे डाल के आती हूँ। सफाई भी हो चुकी है, धूप जो है वो ठीक निकली हुई है। ये देखें, शायद आपको नज़र आ रही हो लेकिन धूप निकली हुई है इस दफ़ा आज मतलब। तो बस अभी ऊपर जाके कपड़े डालती हूँ, फिर नीचे जो है दाल तब तक कुछ हद तक जो है वो हो जाएगी। और उसके बाद क्या करूँगी, उसके बाद खैर जो भी करूँगी तो फिर आपसे शेयर करूँगी मैं। कपड़े सारे जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं छत पे। चुटकियाँ वगैरह भी ऊपर, ये देखें चुटकियाँ भी सबको लगा दी हैं। और ये आज जो है काम वाली से मैंने अब्दुल कुद्दूस का ये वाला ड्रेस जो है ये वॉश करवाया था हाथ पे। ये मैंने मशीन में नहीं डाला था। और साथ में फिर ये मैंने पौधों को पानी डलवाया उससे। छत जो है ये सारी धुलवाई, ये सोफ़ा पड़ा था ये सारा वॉश करवाया। मैंने कहा कि ये सारा कुछ जो है आज आप मुझे करके दे दो। ये टब इधर ही पड़ा है, बस इसको मोंटी में जाके रख दूँगी। और बस अभी मौसम जो है बस ठीक ही है, नॉर्मल है, कोई ख़ास ठंडा नहीं है। तो अमल जो है वो इस टाइम सो रही है, तो मैंने कहा कि चलो उसके सोने का फ़ायदा उठाया जाए। ये छोटे मोटे काम जो करने वाले थे ये किए जाएं। और ये मेरा महल्ला, एक ये देखें ये गली है ना, तो इसके सामने मैं आपको दिखाती हूँ। वो सामने वाली गली जहाँ पे ये गाड़ी ब्लू वाली खड़ी है, ये बाज़ार है। मतलब ये बैक साइड पे मेरा घर है और ये सामने वाली गली से बाज़ार स्टार्ट हो जाता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर लकी कि हम बिल्कुल मेन बाज़ार में रहते हैं, कि हमें सामान वगैरह लाने की जो है वो टेंशन नहीं होती किसी भी तरह की। तो चलो जी नीचे चलते हैं और दाल की जाके सूरत हाल देखते हैं। ये हमने यहाँ पर मैंने बिछाया होता है क्योंकि अगर बारिश कभी आए तो पाँव गंदे हों तो चलो यहीं पे उतार के वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं ना, तो ये बड़ा बेनिफिट इससे रहता है। चलो जी नीचे जा रही हूँ मैं। ये उबाला आ रहा है पानी को, देखते हैं। दाल यहाँ पे रेडी हो गई है। मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं रखा, बस हल्का हल्का सा इसमें पानी रखा है मैंने। और ये यहाँ पर मैंने जो है वो चावल भिगो के रख दिए हैं क्योंकि ये थोड़ी देर तक बॉईल करूँगी मैं। और उसके बाद अमल उठ गई है, बस उसको भी फीडर बना के दिया है। और अपने मैंने कपड़े शपड़े निकालने हैं मैंने, बस अभी थोड़ी देर में शॉवर ले लूँगी। चलो पीछे रहो आप, अमल आप पीछे हो जाओ। और टाइम जो है वो 3 हो चुके हैं, तो चलें अभी जो है अमल को थोड़ी देर तक इसके साथ खेल लूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं अपना शॉवर लूँगी और फिर आप लोगों से मिलूँगी मैं। फिर उसके बाद चावल बॉईल करूँगी और फिर मिलती हूँ।
पर जो है मैंने चावलों को तड़का लगाया। तड़का ये कि देसी घी डाल के और उसमें ये चावल जो हैं ये डालने और बिल्कुल हल्का से इसको ना दम पे लगा देना है। तो इस 5 मिनट तक इसको छोड़ना है, तो फिर ये चावल जो है वो रेडी हो जाएंगे। और अभी मैंने दाल क्या तड़का जो है वो लगाना है, देसी घी का ही दोनों चीज़ों को मैं तड़का लगा रही हूँ। और इसको जो तड़का मैं लगाऊंगी इस दाल को, तो ये फिर वो जो साबुत मिर्च होती है ना, क्या कहते हैं, रेड वाली धड़ा मिर्च आई थिंक उसको कहते हैं, तो वो देसी घी में हल्का सा उसको फ्राई करके तो वो तो इस दाल में डाल दूँगी, उससे वो मेरा तड़का लग जाएगा। और अमल जो है वो बैठी ये मोगली देख रही है। मोगली जो कार्टून लगते हैं मैंने वो उसको लगा के दे दिए। और मैं बस अभी ये फटाफट खाना जो है वो रेडी करती हूँ और फिर मिलती हूँ। जी तो लंच हमने कर लिया है, उसके बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं और अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लंच के बाद चाय पीना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी ये सारा जो है वो किचन वगैरह समेट दिया है, ये देखिए जी बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं। ये सालन बच गया है, चावल भी बच गए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाए थे नीचे। एक्चुअली मैंने बताया था कि भाभी की तबीयत नहीं ठीक है, तो उनको भी बना के फिर मैंने भेज दिए थे कि चलें वो एटलीस्ट जो है वो आज कुछ ना पकाएँ। तो उसके बाद जो है आज उनका टेस्ट भी आ गया था, जो हमने रात को उनकी रिपोर्ट करवाई थी वो आज आ चुकी है, लेकिन शुक्र अल्लाह का उसमें डेंगू जो है वो नहीं है। तो बस उनको मतलब ये सीज़नल जो प्रॉब्लम है कि खांसी है, बुखार है और ये सारा कुछ ये सीज़नल उनके साथ चल रहा है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको डेंगू का कोई इशू नहीं है। रिपोर्ट जो है वो डेंगू की नेगेटिव आई है। तो बस अभी जो है चाय शाय पीते हैं और उसके बाद जो है वो मैं नीचे जाके थोड़ी देर चक्कर लगाऊंगी। और जो उनकी खाला आई हुई थी वो जा चुकी हैं, तो बस अब उनके पास जाके बैठूंगी और उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो फिर उनको दूंगी और उसके बाद जो है फिर मैं मिलती हूँ आपसे। हाँ, तो आज एक्चुअली हस्बैंड की यार तबीयत नहीं ठीक है, तो प्लीज़ उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि वो ठीक हो जाएं, कोई मसला वगैरह ना हो। क्योंकि अब देखो ना, अगर वो भी अल्लाह ना करे बीमार हो जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा ना। तो कम से कम घर में एक बंदे का तो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो बस उनकी सेहत के लिए, बल्कि हम सब की सेहत के लिए जो है वो ज़रूर आप लोगों ने दुआ करनी है। तो बस अब चाय ऑलमोस्ट जो है वो रेडी है। तो बस इसके बाद जो है जैसे मैंने बताया कि थोड़ी देर नीचे जाऊँगी, फिर ऊपर छत से आज कपड़े लाजमी उतारने हैं मुझे, क्योंकि वो फिर सारी रात जो है वो शबनम ओस जो थी वो ऊपर गिरती रहती है, सुबह तक वो फिर मुझे बड़ा उलझन सी रहती है ना। तो बस अब सबसे पहले बल्कि मैं कपड़े जाके उतारूँगी, फिर मैं भूल जाती होती हूँ। 8 बजे का टाइम हो गया है और मैं आई हूँ छत पे। अभी कपड़े जो हैं ये मैंने सारे जो आज धोए थे वो उतार के यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर आप लोगों से गपशप करते हैं, फिर नीचे चली जाऊँगी मैं। मौसम ठीक है, अच्छा है मौसम। और अमल जो है वो थोड़ी देर के लिए सो चुकी है और उसके जो पापा हैं उनको मैंने शॉप पे भेजा है कि आप जो है वो हमारे जो हम जो यूज़ करते हैं मतलब कि मिल्क वगैरह वो लेने के लिए चले गए हैं। एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो यहाँ से मिल्क मिल जाता है, प्योर खालिस मिलता है विदाउट एनी केमिकल। किसी ने ऊपर से पता नहीं क्या फेंका है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि वो बहुत ज़्यादा मतलब खालिस जो है वो मिलता है यहाँ से। तो एक्चुअली उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर हैं जिनकी अपनी यहाँ पे शॉप है, तो वो स्पेशल जो गांव है यहाँ पे, जो नज़दीक गांव है ना, वहाँ से वो लोग दूध मंगवाते हैं और हमारे लिए उसी खालिस दूध में से वो अलग कर लेते हैं। तो हम फिर जाके उनसे ना वो ले आते हैं। तो मतलब शुक्र है वो केमिकल फ्री मिलता है और फैमिली फ्रेंड्स हैं वो, तो इसलिए ज़ाहिर बात है हमें उन पर पूरा ट्रस्ट है। और वैसे भी वो जब हम लोग पीते हैं या किसी चीज़ में यूज़ करते हैं तो उससे 100% पता लग रहा होता है कि हाँ ये खालिस चीज़ है। तो कभी कभी हमें कहीं बाहर किसी और होटल से भी लेना पड़ जाता है, तो वो फिर ना 100% उसमें ना डिफरेंस नज़र आ रहा होता है। तो चलें एनीवे, बस अभी थोड़ी देर इधर वॉक करने का मूड था, कैसे छत पे जो है वो वॉक करूँगी, फिर नीचे जाके कपड़े जो हैं ये जाके सारे समेट दूँगी। और अगर तो अभी गैस तो अभी होगी डेफ़िनेटली, तो बस उसके बाद दूध को बॉयल कर लूँगी। और अगर अभी नहीं कर सकी तो फिर कल जो है वो उसको बॉयल करूँगी। और उसके बाद अभी जो दूध पड़ा हुआ है उसको गर्म करके मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो एक कप हम लोग पी लेंगे। वो हमारी आदत एक्चुअली बनी हुई है। तो
चलें अभी नीचे चलते हैं। जी मैं अभी आ गई हूँ नीचे, आए हुए काफ़ी देर हो गई है, ऐसे बैठी हुई थी, मुझे इतना सख्त गुस्सा एक्चुअली आया हुआ था। हुआ ये कि वो जो ऊपर जब मैं वीडियो बना रही थी, अभी जब मैं ऊपर कपड़े उतारने गई थी, तो माचिस की बॉक्स जो है वो पड़ोसियों ने नीचे फेंकी ना। उनको लगता है कि जिस तरह इनकी जो छत है वो कूड़ादान है ना, इनकी छत नहीं है। तो काफ़ी दिनों से ना ये हरकतें चल रही थी। कोई आई थिंक नए कोई किराएदार वहाँ पे आए हैं या वो ओनर है, मुझे नहीं पता अभी। उनका हमारे घर के साथ अटैच 5 मरला उनकी वो स्टोरी है, उनका मतलब घर है, पोर्शन बना हुआ है। तो वो लोग क्या करते हैं यार, उनके बच्चे और इवन वो लेडी खुद क्या करती हैं कि कोई भी चीज़ हो ना अक्सर हमारी छत पे फेंक देती है। मतलब लेस के जो वो रैपर होते हैं, वो बिस्किट के रैपर होते हैं, कागज़ वगैरह, इवन कभी कभी हड्डियाँ, ठीक है। और उसके बाद एक दिन मेरी नंद बता रही थी कि बॉयल्ड चने जो होते हैं ना उनको फेंका हुआ था, कहीं वो ख़राब हो गए थे या क्या वजह थी, उनको छत पे फेंका हुआ था। तो वो चीज़ें थी, तो उनकी तरफ हमने पैगाम भी भेजा कि यार हमारी ये छत है, हम यहाँ रहते हैं, हम इसको डेली साफ़ करवा रहे होते हैं, हमारे यूज़ में है ये। इन केस अगर यूज़ में ना भी हो तो क्या किसी के घर को या किसी की छत को आप कूड़ादान समझोगे? नहीं ना। अगर कोई शरीफ है, कोई नहीं बोल रहे, तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उसको तंग करो। खैर मुझे बहुत गुस्सा आया इस हरकत पे, तो इसलिए मैं उस वक्त जो है वो नीचे आ गई थी। मैं ज़्यादा ऊपर देर बैठी नहीं, क्योंकि मैंने उस माचिस की बॉक्स के साथ जो मुझे ऐसा लगा कि किसी लेडी का साया है, क्योंकि मैंने फ़ौरन से ऊपर देख लिया था ना। तो खैर अब उनके घर पे पैगाम अभी भिजवाऊंगी मैं, या कल भेजूंगी किसी को कि आप लोग जो है वो इस तरह की हरकतें जो हैं वो ना करें तो बेहतर होगा। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि अभी मेरी नंद नहीं है, वो साफ़ रखती है ना। तो पहले बीच में वो लोग रुक गए थे, ऐसी हरकतें नहीं करते थे, लेकिन अब जब उनको लगा है कि इनका डोर ऊपर वाला बंद रहता है, कि ऊपर नहीं रह रहा, उम्रे पे सब चले गए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उन्होंने फिर वही हरकतें स्टार्ट कर दी हैं। तो अभी मैंने 3-4 दफ़ा जो है वो छत धुलवाई है, तो जो गमले हमारे पड़े हैं ना उनके अंदर रैपर और इस तरह की चीज़ें जो है वो मिली हैं, मैंने खुद चुनी है जाके। इसका मतलब ये है कि वो लोग फिर से ये हरकतें करना स्टार्ट हो चुके हैं। वो लोग हमारे घर आते हैं, हमसे आके चीज़ें वैसे लेके जाते हैं। नीचे भाभी के पास वो फ़ीमेल आती है, कभी उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें ये दे दें, हमें वो दे दें। और हरकतें देखो भाई, आप लोग क्या कर रहे हो, जो आपके मुसीबत में आपके काम आ रहे हैं, आपने उन्हीं के घर को कूड़ा किरकट जो है वो बना दी है। खैर एनीवे, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इन पड़ोसियों से, तो इसलिए मुझे इतना गुस्सा आया, तो मैं नीचे आई हूँ अब। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने घर को साफ़ रख रहे हो, अपने घर को साफ़ रखते हुए दूसरों के घरों को गंदा नहीं करना चाहिए, ना अपने मोहल्ले को, ना अपनी इवन गली को। आप अपना रैपर इकट्ठे वगैरह करो, उनको कहीं दूर फेंको जाके। या अगर आप एक नीचे गली में, जिस तरह हमारी गली है, तो हमने एक पॉइंट बनाया हुआ है मोहल्ले वालों ने, कि हमने जो है वो क्या करना होता है कि उस पॉइंट पे सब ने वो रैपर्स रखने होते हैं। मतलब शॉपर में हम लोग गंद रखते हैं, बाकायदा बिखेरा नहीं होता है, वो एक साइड पे एक आध शॉपर पड़ा होता है, उसके अंदर गंद होता है, बाकायदा गिरा वीरा लगी होती है। तो सुबह सफाई वाले क्या करते हैं, उठा के लेके जाके उनको जो भी उन्होंने उसका करना होता है वो करते हैं। तो ये एक सेंसिबल जो है वो तरीका है। आप ये नहीं करें कि आप अपना गंद जो है वो दूसरे के घरों में फेंकें, या उनके दरवाज़ों के बाहर फेंकें, या ऐसे गली में फेंकें, ओपन भी आप फेंकें तो ये भी बहुत बुरी बात होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों से भी ज़रूर ये बात शेयर करूं कि कोई भी ये हरकतें जो है वो ना करे, क्योंकि कहते हैं ना कि सबके हकूक़ हैं, तो डेफिनेटली फिर पड़ोसियों के भी बहुत ज़्यादा हकूक़ होते हैं। तो हमने तो इस तरह खैर कभी हरकतें नहीं की। आपने देखा होगा मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ रहता है। मेरे घर में 2-3 डस्टबिन हैं, जो कि 2 यूज़ में, एक में मैंने अमल का पैम्पर फेंकना होता है, बाकायदा शॉपर उसमें लगा होता है, उसमें फेंकती हूँ मैं। और एक में जो है ये दूसरी चीज़ें आम जो होती हैं घर में, जो आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई फ्रूट काटा है वो फेंकना हो, कोई सब्ज़ी है, कुछ इस तरह की चीज़ें, मैंने इवन उसके लिए भी सेपरेट जो है वो डस्टबिन बनाई हुई है। वो कैबिन में नीचे अलग से उसका कैबिन है, वहाँ रखी हुई है। तो क्या होता है कि रात को या डे टाइम में हम वो शॉपर निकालते हैं, गिरा लगाते हैं, और नीचे अपने घर के पास जो वो थोड़ा सा दूर करके पॉइंट बना है ना, वहाँ हम वो जाके रख के आते हैं। तो ये सेंसिबल तरीका है, सबको अपनाना चाहिए। तो खैर अभी टॉपिक जो थोड़ा सीरियस हो गया, अभी तक हस्बैंड जब नहीं है, वो आएंगे तो उनको मैं ये बात ज़रूर बताऊंगी, बल्कि वो हो सकता है व्लॉग में देख लें, लेकिन नहीं, मैं उनको बताऊंगी, ताकि वो लेडी हैं उनके हस्बैंड से वो बात करें कि ये हरकतें जो हैं वो अपने जो दोबारा करना शुरू कर दी हैं ना, वो ना करें।
तो खैर अभी अमल भी जो है वो उठ चुकी है, आपने देखा ही होगा वो कैसे आके लेटी है मेरे पास। तो इसको मैंने सीरियल खिला दिया, अभी एप्पल भी इसने खा लिया। अमल एप्पल खा लिया, खा लिया, बच बच। ओ तो जी अभी इसने अपना खाना पीना माशाल्लाह जो है वो कर दिया। सॉरी मुझे यहाँ बार बार ऐसे मैसेजेस बीच में आ रहे हैं, मैंने अभी साइलेंट पे एक्चुअली नहीं लगाया था क्योंकि हस्बैंड बाहर थे, तो मुझे लगा कि वो कॉल करेंगे तो मतलब मोबाइल जो है ना वो ऑन होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है मैं अक्सर जो है वीडियो अपना साइलेंट मोबाइल करके बनाती हूँ, लेकिन अभी मैंने वो नहीं किया, तो खैर इसके लिए माजरत। तो चले मैं साथ ही अभी जो है वो आप लोगों से इस वीडियो की जो है वो एंडिंग चाहूँगी क्योंकि अभी बस जो है वो 9 बज गए। तो सॉरी अभी मज़ीद अब क्या है, अब 10 बजे मैक्सिमम सो जाएंगे। तो अभी जो है हस्बैंड आएंगे तो दूध अभी वो लेके आएंगे तो उसको बॉयल कर लूँगी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम पी लेंगे। तो बस यही अभी की हमारी रूटीन है, ये सिंपल सा मेरा व्लॉग है जो कि आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और प्लीज़ यार फिर से कहूँगी कि सब्सक्राइबर को थोड़ा बढ़ाएं, अपने लाइक्स और कमेंट्स को थोड़ा बढ़ाएं, और क्या बताऊँ, बस यही कहूँगी कि प्लीज़ यार मेरे चैनल को प्रमोट करें। रोज़ रोज़ कहता वो थोड़ा अच्छा बंदा नहीं लगता है, लेकिन रोज़ रोज़ कहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।